डायलिसिस, बोलिए। डायलिसिस और ईएसआरडी, ईएसआरडी का फुल फॉर्म है एंड स्टेज रीनल डिजीज। दोनों चीजें हैंड इन ग्लव्स चलती हैं। क्या चलती है? हैंड इन ग्लव्स, है ना, चोर और पुलिस की तरीके से। डायलिसिस जब हम करते हैं तो हमको एक वीनस एक्सेस की जरूरत होती है। क्या होती है? वीनस एक्सेस। शरीर के एक स्रोत से खून को लेना है, वो खून एक ट्यूब के माध्यम से इस मशीन में जाएगा, इस फिल्टर के थ्रू और तरह तरह के विभिन्न फिल्टरों के थ्रू और सेमी परवेल मेम्ब्रेन के थ्रू साफ होगा और साफ खून दूसरी ट्यूब से शरीर के अंदर वापस चला जाएगा। इस सिस्टम को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। दूसरी डायलिसिस जो पेट के जरिए से होती है उसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस। अभी जो डायलिसिस चल रही है इसको कहेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस करने के लिए हम लोगों को या तो मोटा वीगो लगा सकते हैं, मोटी सेंट्रल लाइन डाल सकते हैं, उस तरीके से एक वीनस एक्सेस बन जाता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका डायलिसिस करने का होता है परमाकैथ। बोलिए, परमाकैथ। एक परमानेंट कैथेटर डाल देते हैं जो शरीर की खाल के भीतर से चला जाता है और दिखता भी नहीं है, थोड़ा सा एक फुंतड़ू निकला होता है बस, और शरीर के अंदर 6 महीने तक पड़ा रह सकता है। उस कैथेटर को परमाकैथ कहते हैं। परमाकैथ किस रास्ते से जा सकता है? जुगुलर रूट से जा सकता है और सबक्लेवियन रूट से जा सकता है। दोनों रूट इस्तेमाल करके हम परमाकैथ डाल सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि बार बार जब डायलिसिस के मरीज को डायलिसिस करानी पड़ेगी तो उसको प्रिक्स नहीं होंगी। अगर मल्टीपल टाइम्स आप वेन में प्रिक करते हैं तो वेन कड़ी हो जाती है और बाद में उसकी ताकत भी कम हो जाती है और वो इनकॉम्पिटेंट हो जाती है, उसके अंदर स्टेनोसिस हो जाती है, तो उसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। इस सबसे बचने के लिए आपने एक बार परमाकैथ डाल दिया और हर बार डायलिसिस उससे होती रहेगी। जनरली जिस मरीज को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है उनकी किडनी काम करना बंद कर देती हैं। किडनी काम करना बंद करेंगी, इसका क्या संकेत होगा? इसका ये संकेत होगा कि मरीज को पेशाब नहीं आएगा। ज्यादा कैसे आ सकता है? आएगा ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं आएगा। तो जो हम पानी पिएंगे 1 दिन में 2 दिन में, तो वो पानी शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, तो शरीर में सूजन बनने लगेगी, मरीज का वजन बढ़ना लगेगा, मरीज को फेशियल पफिनेस होने लगेगी। लोग कहेंगे आपकी आंखें तो फूली फूली लग रही हैं, मोटी मोटी लग रही हैं, पैरों में गड्ढा पड़ेगा अगर आप करेंगे। मरीज चलेंगे तो उनकी सांस फूलेगी। ये सारे लक्षण होते हैं CKD के, क्रोनिक किडनी डिजीज के। और इसमें हमारे मरीज की जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम होने लगती है। तो एनीमिया भी एक इंटीग्रल पार्ट है क्रोनिक किडनी डिजीज का। तो इस चीज से मरीज को बाहर लाने के लिए जो किडनी अपना काम करती, वो ये मशीन हमारा काम करेगी। इस मशीन को अगर हम जूम करें तो इस मशीन में क्या क्या दिख रहा है? पहली लाइन दिख रही है UF वॉल्यूम। UF का मतलब वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी तक इस मशीन ने मरीज का 94 ml पेशाब निकाल के बाहर कर दिया। अगर हम इसको देखते रहें तो थोड़ी देर में 95 हो गया, देखिए एक वैल्यू बढ़ गई, थोड़ी देर में 96 हो जाएगा। इसके बाद कितने घंटे की डायलिसिस बची है? UF टाइम लेफ्ट 3 घंटे 37 मिनट। तो हमने 4 घंटे की डायलिसिस लगाई है, तो ये करीब करीब 20-25 मिनट की हो गई, अभी इतना बचा है। UF रेट, किस रेट से फिल्टर करना है? 250 ml पर आवर। ये काफी स्लो रेट हमने लगाया है जिससे मरीज का ब्लड प्रेशर ना डाउन हो। UF गोल, कितना पानी हम चाहते हैं? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का गोल है 1 लीटर। 1 लीटर पानी निकालना चाहते हैं आज की डायलिसिस में। ये डायलिसिस की मशीन है। तो ये फिल्टर डायलिसिस के थ्रू फिल्टर करके साफ खून मरीज के अंदर दे देगी। तो क्या पैरामीटर्स बताते हैं कि मरीज को डायलिसिस की जरूरत है या उसको किडनी की बीमारी है? ब्लड के सिंपल पैरामीटर है यूरिया, बोलिए, यूरिया, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन। ये तीनों जांचें हम लोग डायलिसिस से पहले करते हैं तो बढ़ी आती हैं, फिर डायलिसिस के सेशन के बाद करते हैं तो घटी आती है। 2 चीजें और जो दिमाग में रखनी होती हैं, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है फॉस्फेट, फास्फोरस और पोटेशियम। ये वैल्यूज अगर बढ़ती हैं तो शरीर में नुकसान करेंगी। तो इन चीजों को भी डायलिसिस के द्वारा हम लोग निकाल के बाहर कर देते हैं जिससे कि इनकी शरीर में वैल्यू ज्यादा ना हो जाए। अगर पोटेशियम ज्यादा होगा तो उसको हाइपर कैलीमिया कहेंगे। हाइपर कैलीमिया अगर होगा तो दिल की गति को तेज कर देगा और एकदम से मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके के कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसलिए एक ऐसा मरीज जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है, जिसके पास एक किडनी बदलवाने का विकल्प है, जिसको कहा जाता है रीनल ट्रांसप्लांट,
जब तक वो उस विकल्प पे विचार कर रहा है, या उसको दूसरी किडनी नहीं मिल रही है, या पैसे का इंतजाम कर रहा है, या डोनर का इंतजाम कर रहा है, तब तक वो डायलिसिस के जरिए अपने खून की सफाई हफ्ते में 2 से 3 बार करा करके नॉर्मल जीवन जी सकता है। ठीक कहा मैंने? मजे से जी रही हैं? मुस्कुरा दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बहुत बढ़िया।